हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविज स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों चलिए आज कवर करते हैं करंट अफेयर्स 24 अक्टूबर 2023 की। जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की है। तो ये लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से आप बूस्ट कर सकें। ठीक है, ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स एमसीक्यूज और फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम अजय। पीएम अजय मीन्स प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना स्कीम। ठीक है, इस स्कीम के बारे में क्वेश्चन है कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट आप सेलेक्ट करो कौन सा है। और आपके स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन ए, इट इज अ मर्ज्ड स्कीम ऑफ 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, पीएम आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू एससी सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ऑप्शन बी, it is implemented since 2021-22. And option C, its aim is to reduce poverty of SC communities by generation of additional employment opportunities through skill development, income generation schemes, etc. And option D, all of the above. तो दोस्तों आप जिससे देख रहे हैं कि बहुत ही लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, है ना। आपको पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, मैं इसके लिए आपको टाइम दे रही हूँ। एक बार आप पूरा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी मीडियम के तो हिंदी में देख लीजिए, लेकिन जरा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर भी बताती हूँ। तो दोस्तों ये जो स्कीम है पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है, इसके ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि ये 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई एक स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया है, तो चलिए आज मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मीन्स कि ये सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें सपोर्ट होता है। ठीक है, परसेंटेज जो है वो वेरी करते हैं कि कितने परसेंटेज सेंटर का होता है सपोर्ट, कितने परसेंट स्टेट्स के होते हैं, बट इसमें सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर मींस ये 100% सेंट्रल स्कीम होती है। मतलब इसका जो भी बजट होगा, जो भी चीजें होंगी, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, तो ये होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और ये हो गई जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि सेंटर जो है वो स्कीम को स्पॉन्सर कर रही है, राइट। इससे आप समझ लो, स्पॉन्सर कर रही है सेंटर, दैट मीन्स कि इसमें दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं। तो ये 3 स्कीम के मर्ज होके बनती है। एक है पीएम आदर्श ग्राम योजना, दूसरी है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू एससी मीन शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान, एंड थर्ड वन इज बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कब से किया गया है? ये है 2021 से 22 से ये इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, इसका एम क्या है कि जो एससी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं उनमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना। और वो कैसे रिड्यूस होगी? आप सबको पता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, उनकी इनकम जनरेटिंग स्कीम्स जो होंगे, जो भी चीजें उनके वेलफेयर के लिए की जाती हैं ना, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उससे एससी कम्युनिटीज की जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके ऑप्शंस करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इज द कोल प्रोडक्शन ग्रोथ शोन एज पर द लेटेस्ट डेटा? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 12.50%, ऑप्शन बी 12.73%, ऑप्शन सी 13.73% या फिर ऑप्शन डी
14%। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसने शो किया है जो कोल प्रोडक्शन ग्रोथ है वो कितनी पाई गई है, तो पाई गई है ऑप्शन बी मीन्स 12.73%। इतनी ग्रोथ हुई है कोल प्रोडक्शन में, ठीक है। और लास्ट ईयर अगर हम देखें इस ईयर के कंपैरिजन में, अगर हम लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर ये था 60.44 मिलियन टन, ठीक है। कितना? 60.44 मिलियन टन। और इस साल कितना है मीन्स एज ऑफ 21 अक्टूबर 2023, तो ये है 71.35 मिलियन टन, ठीक है। लास्ट ईयर ये थी 2022 में आई मीन 60.44 मिलियन टन और इस साल है ये 71.35 मिलियन टन, ठीक है। तो अगर देखें तो 12.73% का इंक्रीमेंट हुआ है ग्रोथ में। और यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं चीजें नोट्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक बहुत आती है, ठीक है। तो इंडिया की क्या रैंक है इन द वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन? सो इंडिया स्टैंड्स एट 5th पोजीशन, 5th रैंक है इंडिया की, एंड फर्स्ट वन इज यूएस, ठीक है। मीन सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? यूएस में, और इंडिया में 5th नंबर पे होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जहां पे कोल रिजर्व है सबसे ज्यादा? तो वो है झारखंड, ठीक है। कौन सा स्टेट है? झारखंड, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं रहने दो ना, बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉपर। आपका ऑप्शन है इट इज अ सॉफ्ट एंड मेलिएबल मेटल। ऑप्शन बी इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स फॉर इट्स कंडक्टिविटी। ऑप्शन सी its alloys are used in power generation, power transmission, etc. And option D all of the above. तो चलिए, आप लोग साइंस पढ़े होंगे, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें साइंस तो है ही पढ़ना। तो आप गेस करिए इसका क्या आंसर होगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप 5 सेकंड में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर गलत भी हो जाए तो मैं आपको हर दिन बोलती हूँ, अगर गलत भी हो जाए तो अच्छी बात है ना, उससे और सीखने को मिलता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, सेम हियर। चलो अब आंसर मार्क करो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारी जो हैं ये कॉपर की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ये सारी कॉपर की प्रॉपर्टीज हैं। तो इसका आंसर होगा मींस ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। सी, ये जो बीपीएससी का एग्जाम होता है ना, उसमें साइंस जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मींस आउट ऑफ 150 क्वेश्चन अप्रोक्स 35 to 40 या फिर कभी कभी 42 इतने क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, ठीक है, या फिर ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ साइंस। तो 35 से 40 या 42 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं कॉपर की प्रॉपर्टीज हैं, और अगर ये न्यूज में है दैट मीन्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कॉपर जो है वो एक सॉफ्ट एंड मेलेबल मेटल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ मेटल, इट्स नॉट अ नॉन मेटल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर इज अ मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स जो है वो गलत कर जाते हैं जिनका नॉन साइंस बैकग्राउंड होता है। तो इसका आंसर होगा मेटल, ठीक है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स फॉर इट्स कंडक्टिविटी। इट्स एलॉयज आर यूज्ड इन पावर जनरेशन, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप याद कर लेना। DPIIT in consultation with BIS and other stakeholders has notified quality control orders for drums and tins, copper products, both A and B, and option D none of the above. तो रिसेंटली दोस्तों अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, उसने BIS के साथ कंसल्टेशन करके, BIS मींस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके साथ और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके ये नोटिफाई किया है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर उसने पास किया है,
ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट है मैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो उनकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, उनकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो कौन से दो चीजें हैं? तो ड्रम सेंटेंस ऑप्शन ए, देन कॉपर एंड प्रोडक्ट्स ऑप्शन बी। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो नोटिफाई किया गया है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था DPIIT, इसका ये फुल फॉर्म है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये डिपार्टमेंट, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, राइट? क्योंकि क्वेश्चन आता है अंडर विच मिनिस्ट्री दिस डिपार्टमेंट इज कैटेगराइज्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन BIS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी है यहाँ पे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Who is going to attend the 7th Future Investment Initiative, in short FII, in Riyadh in Saudi Arabia? और आपके ऑप्शंस हैं श्री नितिन गडकरी, श्री S जयशंकर, ऑप्शन सी श्री पीयूष गोयल, या फिर ऑप्शन डी श्री शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे हालांकि जो मैंने ब्रैकेट में या फिर हम बोले तो बॉक्स में जो नाम लिखा है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर, या फिर हम बोले यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। सी, मैं जो भी मिनिस्टर का नाम लेती हूँ उनके आगे उनकी मिनिस्ट्री का भी नाम लेती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे यूनियन मिनिस्टर उस फील्ड के कौन है। जिसका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है, इसलिए मैं नाम के साथ मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर स्पेसिफिक करके बताती हूँ ताकि आपको सारी चीजें पता हो कि हमारे कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्री पीयूष गोयल। ठीक है, अब देखते हैं। श्री पीयूष गोयल विल को चेयर अ कॉन्क्लेव सेशन ऑन द थीम फ्रॉम रिस्क टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये एक कॉन्क्लेव सेशन है, उसको ये को चेयर करेंगे। कहाँ पे? रियाद में। रियाद कहाँ? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, और उसका थीम क्या है? फ्रॉम रिस्क टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब हमारे लिए ये तो चीजें हैं कि ये कौन जो है वो चेयर कर रहा है या फिर कौन अटेंड कर रहा है। देखिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? वो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। सी, ये जो नेम्स है ना वो SSC में, ठीक है, बैंकिंग में एंड स्टेट सर्विसेज में बहुत पूछे जाते हैं। बट अबाउट द डिटेलिंग ऑल्सो UPSC आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको बता दूं। इट इज अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन लॉन्च्ड बाय KSA। KSA मीन्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इसने इसको लॉन्च किया है। किसने? सऊदी अरेबिया ने FII को लॉन्च किया है एज अ नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। ठीक है, एम क्या है? टू गैदर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। ठीक है, और इसके 4 एरियाज कौन से हैं तो वो भी मैं बता दूं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, आजकल हर जगह ये न्यूज में है, हर जगह हम AI की बातें करते हैं। इंडिया में AI को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम डिफरेंट स्कीम्स ले आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी हेल्थ केयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। देन ऑप्शन डी सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस जो हैं इसके फोकस एरिया हैं। AI एंड रोबोटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी। इस बार की थीम क्या है 7th एडिशन की? देखिए थीम से क्वेश्चन आता है, तो इस बार की थीम है द न्यू कॉम्पस। क्या है? द न्यू कॉम्पस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has become the first woman to take charge as Director General Hospital Services Armed Forces? और आपके ऑप्शंस हैं S मथाई NM, माधुरी कनितकर, गुंजन सक्सेना, साधना सक्सेना। तो दोस्तों जो एयर मार्शल साधना सक्सेना मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो एयर मार्शल साधना सक्सेना जी हैं ये फर्स्ट वुमन बनी है जो चार्ज जो है
वो टेक कौन करेंगे एज डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम, इसको आप जरूर याद रखिएगा। विमेन एम्पावरमेंट में भी इनका नाम यूज किया जा सकता है फॉर ऐसे, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है। जहां पे भी फर्स्ट और लास्ट आता है या फिर इंडिया की रैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज होती है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बात फर्स्ट वुमेन की है, मतलब पहली महिला की है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि ये पहली महिला बनी है या फिर फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज को मतलब उसका चार्ज लेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हरिमो शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, और आपके ऑप्शन है मालदीव्स, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल। चलिए मैं इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, क्योंकि मैंने एक पूरी लिस्ट आपको बना के दी हुई थी, उसमें ये भी नाम था हरिमो शक्ति का कि कौन सी कंट्री के साथ ये इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो आप आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिमो शक्ति जो इंडिया किसके साथ कंडक्ट करती है, तो वो है मलेशिया के साथ। ठीक है, मलेशिया के आर्मी, यहाँ पे दोनों कंट्रीज की आर्मीज करती हैं ये एक्सरसाइज कंडक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आर्मी की एक्सरसाइज है दोनों कंट्री की, इंडिया एंड मलेशिया की। According to IMD, cyclone Hamoon is likely to be developed in Bay of Bengal, Arabian Sea, Atlantic Ocean, Pacific Ocean. तो अभी ऐसा देखा गया है कि जो साइक्लोन हमून है, ठीक है, ऐसा IMD मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि हो सकता है ये जो है वो डेवलप हो। कौन से कहाँ पे ये डेवलप होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल में ऐसा देखा जा रहा है कि ये शायद डेवलप हो। और ये नाम किसने दिया है इसको, मतलब हमून जो है ये नाम किसने दिया है, कौन सी कंट्री ने दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है कंट्री ईरान। ठीक है, दिस नेम इज कॉइंड बाय द कंट्री ईरान, हमून। ओके, आगे देखते हैं, ये भी साइक्लोन से रिलेटेड है। साइक्लोन तेज इज फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो अभी रिसेंटली दोस्तों जो साइक्लोन तेज है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के फॉर्म में देखा गया है। ठीक है, एक्सट्रीमली सीवियर मतलब बहुत ही डेंजरस है ये साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है, बहुत डेंजरस है। ठीक है, और ये कहाँ पे देखा गया है, तो वो है अरेबियन सी में। ठीक है, कहाँ पे, वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। अगर पूरा हम स्पेसिफिक बोले तो वो है वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चल अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एंटी मोनोपोली प्रोब इनटू गूगल सर्च डोमिनेंस। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी चाइना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। ठीक है, अभी जापान ने बोला है कि वो एंटी मोनोपोली प्रोब जो है उसको लॉन्च करेंगे गूगल के सर्च डोमिनेंस में। ठीक है, और आपको बता दूं जापान के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम जापान के, वो है फूमियो किशिदा जी। कौन, फूमियो किशिदा। ओके, और जापान की कैपिटल है टोक्यो। क्या है, टोक्यो। ठीक है, पीएम और कैपिटल से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सब बता रही हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला फैक्ट है, इंडियाज रिलायंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स राइजेस टू 87.8% इन अप्रैल टू सितंबर। ठीक है, मतलब कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है उस पे जो रिलायंस है इंडिया का, उस पे जो डिपेंडेंसी है इनफैक्ट इंडिया की हम बोल सकते हैं, वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 87.8% है। और लास्ट ईयर ये कितनी थी, तो लास्ट ईयर ये थी 86.5%। कितनी थी, 86.5% इन 2022। सी गवर्नमेंट ने 2015 में ना एक टारगेट सेट किया था
कि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है या फिर हम बोलें कि इंडिया का जो रिलायंस है ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स उसको रिड्यूस कर देंगे 67% पे ले आएंगे। ठीक है, कब तक, कौन से ईयर तक, मतलब 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था कि जो 87.8% है मतलब इतना नहीं होगा बल्कि 67% होगा। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कितना होना चाहिए, 67% होना चाहिए 2022 तक, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट देखा जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस होने के बदले जो हमारी डिपेंडेंसी, जो हमारी रिलायंस है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और 2013-14 में ये डेटा कितना था, तो 2013-14 में ये था 77%। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारी डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट हम देखें तो 10% इंक्रीज हो चुकी है, मोर देन इनफैक्ट 10% है। ठीक है, अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन कमिश्नर, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन्नईज फर्स्ट स्टील फ्लाईओवर विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर 2024। ठीक है, मतलब कि चेन्नई का जो पहला स्टील का फ्लाईओवर है वो कब तक कंप्लीट होगा, वो होगा सितंबर 2024 तक। और ये किसने बोला है, कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने। ठीक है, और उनका नाम क्या है, तो वो है जे राधा कृष्णन। कौन, जे राधा कृष्णन। ओके, अब आगे देखते हैं, पराग देसाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वाघ बकरी टी ग्रुप, डाइज एट 49। आपने ऐड देखा होगा, वाघ बकरी चाय रिश्ते बनाए, ऐसे कुछ ऐड आता है ना एक। ठीक है, उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनका नाम था पराग देसाई, उनकी डेथ हो गई है और वो अभी सिर्फ 49 ईयर्स के थे। ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई है, ऐसा बोला जा रहा है कि उनको हेड इंजरी आ गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, Ashok Vaswani is appointed as a new MD and CEO of Kotak Mahindra Bank. Very very important question for the banking aspirants. ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, तो वो हैं अशोक वासवानी जी। ठीक है, इसके पहले कौन थे, तो वो थे उदय कोटक जी। कौन थे, उदय कोटक जी। ठीक है, इन्होंने, ये उदय कोटक जी ने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद अशोक वासवानी जी को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बिशन सिंह बेदी, क्रिकेटर एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन, पास्ड अवे रिसेंटली। अभी रिसेंटली अगर आप देखो हर जगह सारे, भले ही विराट कोहली हो या फिर MS धोनी हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो, मतलब जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे तो हैं ही, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं काफी नाम वाले, उन सब ने इनको जो है मतलब श्रद्धांजलि दी है, उनकी अभी डेथ हो गई है। ठीक है, बिशन सिंह बेदी जी की। और ये कौन थे, ये क्रिकेटर थे, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि फील्ड जरूर पूछी जाती है। ठीक है, कि जो अभी इंसान ये पास हुआ है, मतलब कि जो भी पर्सनैलिटी, जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटी अभी पास अवे हुए हैं वो कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी फील्ड क्या थी। जैसे बिशन सिंह बेदी की क्रिकेटर थे ये, और पराग देसाई जो थे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वाघ बकरी टी ग्रुप के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एज पर डेटा ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस मींस IBM, द मिनरल प्रोडक्शन गोज अप बाय 12.3% इन अगस्त 2023। ठीक है, अभी एक डेटा आया है IBM का, उसके अकॉर्डिंग जो मिनरल प्रोडक्शन है इंडिया में वो कितना बढ़ा है, 12.3%। ठीक है, ये अगस्त तक का डेटा आया है जो रिलीज हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, PM pays tribute to former Vice President of India, Shri Bhairav Singh Shekhawat on his 100th birth anniversary. Okay? सी, ये वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको लिख के दे देती हूँ ताकि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी कोई आंसर आपका गलत ना हो, अगर आप SSC बैंकिंग या स्टेट सर्विसेज कर रहे हैं तो उसका भी गलत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि टेलीग्राम की लिंक मैं लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, तो वो ये है। ठीक है, ये है वो लिंक जिसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों।